किया तो जहाँ तक का कांग्रेस का भी सिस्टम चल रहा है, भिलाई में लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन जो है वो देवेंद्र यादव बने हुए हैं। आपको उसमें राहुल गांधी की झलक भी नजर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद की झलक नजर आती होगी। देखा जाए तो देवेंद्र यादव को नजरअंदाज करना भी बहुत मुश्किल है कि 2 दिन का भूख हड़ताल को 5 दिन तक कर दिया गया। तो जो अधिकतर युवा हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपने देवेंद्र यादव का समर्थन करते हैं और बड़े से बड़े कार्य को, बड़े से बड़े आंदोलन को वो सफल बनाते हैं। खड़े नहीं हुए, कई नेता होते हैं खड़े होते हैं उसके बाद चल जाते हैं, वो खड़े हुए, उन पे इल्जाम लगाया गया, उनको जेल भेजा गया, जेल गए भी। नामी समाज के मामले को लेकर विधायक देवेंद्र यादव है, जो लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन है, वो इसी प्रकार से बने रहे। भिलाई की राजनीति से जुड़ा हुआ वो नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे आंदोलन हो, विकास के कार्य हो, राजनीति हो, जेल काटना हो या फिर जनता के हित में बात करना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के बारे में, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कांग्रेस से ये नेता हैं और इन्होंने अपनी जर्नी जो है वो एनएसयूआई से शुरू की, जो कि एक छात्र संगठन होता है। वहां से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी राजनेता की और आज एक सक्षम विधायक हैं, जो कि जनता की आवाज उठाते हैं और लगातार उठाते रहे हैं। और सत्याग्रह से बड़े बड़े आंदोलन में ये खुद ही सामने आके भूख हड़ताल करके जनता की आवाज सरकार की कान तक पहुंचाए है। हम बात करेंगे देवेंद्र यादव के बारे में और उनकी कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ कहानियां जो शायद ही आप जानते हो। परिचय की बात की जाए तो देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के भिलाई विधानसभा के विधायक हैं और युवा नेता है और काफी तेज तर्रार हैं, जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और कांग्रेस की बात की जाए तो जहां तक का कांग्रेस का भी सिस्टम चल रहा है, भिलाई में लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन जो है वो देवेंद्र यादव बने हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा देवेंद्र यादव कुछ भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी कार्यक्रम वो करवाते, तो जो युवा है वो काफी बड़ी संख्या में उनका समर्थन करने आते हैं। हाल ही में उन्होंने कई सारी रैलियां निकाली, इसमें आपको युवा काफी उत्साह के साथ नजर आते हैं। कारण ये है कि देवेंद्र यादव खुद एक युवा है और युवाओं के दिलों की बात वो अच्छे समझते हैं और सभी युवाओं को साथ लेकर जोड़कर चलते हैं। भिलाई में जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो केवल देवेंद्र यादव हैं जो अभी तक कांग्रेस को बचाकर रखे हैं, अन्यथा और भी जो लोग हैं वो लगातार प्रयास में जुड़े हुए। लेकिन जो चर्चित नाम है, जो भिलाई से लेकर दिल्ली तक गया है, वो नाम है भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का। शुरुआती सफर की बात की जाए तो विधायक देवेंद्र यादव ने कानूनी पढ़ाई करी है और कानूनी पढ़ाई के साथ साथ जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस संस्थाओं का सपोर्ट लेकर उन पे काम कर और जमीनी स्तर पे काम कर उन्होंने राजनीति को चुना, अच्छा काम किया। उसके बाद वो आगे बढ़े। देवेंद्र यादव विधायक से पहले महापौर भी रह चुके हैं, वो भिलाई नगर निगम के महापौर रहते हुए उन्होंने कई काम किए, जनता से जुड़े हुए, सफाई हो गई और अन्यथा अलग अलग काम हो गए, जनता के हक में आवाज उठाया। उसी के बाद उन्होंने विधायक चुनाव लड़ा तो 2018 में भी वो विधायक बने। उसके बाद उनके कार्यशैली को देखकर और लोगों के दिल में उनका प्रभाव, उनका नाम देख के 2023 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना जीत का झंडा गाड़ दिया भिलाई नगर विधायक से। 2018 के बाद 2023 में भिलाई की जनता ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया, फिर से जिताया और एक बार और विश्वास दिलाया, जिसके बाद वो खरे उतरे जनता के विश्वास पर, लगातार जमीनी स्तर पे काम करते हुए आपको वो भी नजर आते ही होंगे। देवेंद्र यादव की पहचान एक ऐसी नेता में है जो सड़क से लेकर सदन तक खुले तौर पर बात करते हैं। देवेंद्र यादव का जो कार्यशैली है और बात करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं आपको उसमें राहुल गांधी की झलक भी नजर आएगी, चंद्रशेखर आजाद की झलक नजर आती होगी, क्योंकि उनका बात करने का तरीका ही कुछ इस प्रकार से है कि वो सड़क से उठकर सदन तक भिलाई शहर की बात ले जाते हैं, चाहे किसी के भी मुद्दे को लेकर हो, लेकिन वो बात जनता की जरूर उठाते और ले जाते हैं। उनके समर्थक जो हैं वो लगातार बताते हैं कि हमारे विधायक हैं, हमारे भैया जो है देवेंद्र भैया, वो लगातार जनता की आवाज बनकर आते हैं और अपोजिट पार्टी को आक्रामक जवाब देते हैं। वहीं देखा जाए तो देवेंद्र यादव को नजरअंदाज करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो अपोजिट सरकार को लेकर मुद्दा हो, निगम को लेकर मुद्दा हो या बीएसपी को लेकर मुद्दा हो, लगातार वो जनता के बीच बने रहते हैं और जनता के बीच बने रहते ही वो बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, चाहे किसी के हक में बात हो। हाल ही में उन्होंने 2 बड़े आंदोलन किए, इसमें से एक है भिलाई सत्याग्रह। बीएसपी अपनी तानाशाही के लेकर काफी चर्चा में थी इस समय, वो हर एक चीज को निजीकरण करने को लगा हुआ, जैसे कि भिलाई का मैत्री गार्डन हो गया, सेक्टर 9 का अस्पताल हो गया, निजीकरण करने का सिलसिला चल रहा था। वहीं भिलाई सत्याग्रह का शुभारंभ कर और देवेंद्र यादव जहां 2 दिन के भूख हड़ताल में बैठे थे, वहीं मैनेजमेंट से बात नहीं हो पाई तो 2 दिन का भूख हड़ताल को 5 दिन तक कर दिया गया। तो उसके बाद सफलतापूर्वक
बीएसपी के मैनेजमेंट से बात हुआ, कुछ विषयों पे उन्होंने हामी जताई, कुछ विषय पे बात अभी भी लगातार जारी है। तो ये है देवेंद्र यादव की कुछ खासियत जो कि जनता के लिए वो 5 दिन भूखा रह सकते हैं। विधायक देवेंद्र यादव की पकड़ शहर में ज्यादातर युवाओं में है और मतदाताओं में इसलिए है क्योंकि वो खुद भी एक युवा है और दूसरे युवाओं को आगे बढ़ाते हैं और उनके जो समर्थन है, जो अधिकतर युवा हैं, वो भी बढ़ चढ़ के अपने देवेंद्र यादव का समर्थन करते हैं और बड़े से बड़े कार्य को, बड़े से बड़े आंदोलन को वो सफल बनाते हैं और लोगों को लेकर चलते हैं। वहीं विधायक देवेंद्र की बात की जाए तो वो अक्सर जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं। लोगों के साथ आपको वो अपने इंस्टा पे हमेशा देखेंगे कि वो किस प्रकार से लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। वो लगातार बने रहते हैं लोगों के साथ। लोग भी उनका समर्थन करते हैं और उनके व्यवहार की काफ़ी प्रशंसा की जाती है। वहीं बात किया जाए तो विपक्ष लगातार जो अदर पार्टी है, वो विधायक देवेंद्र यादव को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन विधायक देवेंद्र यादव और उसके समर्थकों के कारण वो नहीं गिरते हैं। हाल ही में बलौदाबाजार की हिंसा में जो उन पे आरोप लगाए गए थे, कुछ भी आरोप थे, जाँच का विषय था, जाँच हुई, सज़ा ज़रूर मिली, लेकिन सतनामी समाज के सपोर्ट में वो केवल खड़े नहीं हुए, कई नेता होते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद चल जाते हैं, वो खड़े हुए, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, उनको जेल भेजा गया, जेल गए भी सतनामी समाज के मामले को लेकर, बलौदाबाजार की हिंसा को लेकर जेल गए, जेल से निकले, उसके बाद भी उनका हौसला वो था, बुलंद था। देखा जाता है कि हर नेता जो अभी हाल ही में कांग्रेस का है, वो एक-एक करके जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है। सभी खबर आपने देखी होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है और हाल ही में उन्होंने कई बड़े-बड़े काम किए हैं और कर रहे हैं। भिलाई की जनता अपील करती है और उनसे ये अपेक्षा करती है कि जो विधायक देवेंद्र यादव है, जो लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन है, वो इसी प्रकार से बने रहें विधायक और शहर में काम करते रहें। हालाँकि हर नेता हर किसी को पसंद नहीं आता, तो जो बातें थी, छोटी-सी जानकारी थी विधायक देवेंद्र यादव के बारे में जो कि मैंने आपके सामने रखी है। इनको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा या मैंने सही कहा या फिर आपको आपके मन में क्या क्या कुछ सोचता है कमेंट में ज़रूर बताएँ। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सूरज चिश्ती, धन्यवाद।